तो डिस्टेंस फॉर्मूला का आज हम प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, नॉर्मली कैसा आया डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्यों आया डिस्टेंस फॉर्मूला, कब आया डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सब नहीं पढ़ने वाले, बस प्रूव करने वाले हैं कि आप प्रूव हो सकता है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे हम दूरी सूत्र कहते हैं हिंदी में, इसका जो फॉर्मूला था मैंने बताया था कि d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया ये पेपर में नहीं पूछा जाता है, कुछ बच्चों का मन करता है जानने का, तो उसके लिए सिर्फ बताया जा रहा है, ठीक है। बता दूं कि चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पता है कि कुछ एक्सिस होती हैं, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, हो गई। मान लेते हैं एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली इसके अंदर, और थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करो कि ये वाला जो पॉइंट है मान लो 7 और 5 है, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये पॉइंट है 7 और 5, और ये वाला जो पॉइंट है ये मान लो कि 2 और 3 है, ऐसा भी थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। मतलब कि ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3, इस तरह से ऊपर जाएंगे तो इसके सामने हो गया मान लो 5, मान लो इस तरह से ऊपर जा रहे हैं 5 हो गया, और इस तरह से जा रहे हैं तो यहां पर हो गया 7। पहला x होता है, दूसरा क्या होता है y होता है, ये बात तो पहले से ही पता है कि पहला x होता है दूसरा y होना चाहिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूं ऐसे, और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूं ऐसे, और अब थोड़ा सा आप सोचो कि मैं अगर ऐसे और ऐसे मिला दूं तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। बट हमारी जो डार्क लाइन है वो यहां से लेकर यहां तक है, और एक डार्क लाइन मैंने यहां से यहां तक बनाई है समझाने के लिए, ठीक है। आप सोचो यहां से लेकर यहां तक कितना है, 7 है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, 2 है। मुझे सिर्फ इतना जानना है तो मैं लिखूंगा ना 7 माइनस 2, मुझे सिर्फ इतना जानना है तो बड़े में छोटा माइनस करूंगा तो उतने मिलेगी मुझे, मतलब पूरा कितना है 7 है, 7 में से 2 गया 5 आ गए। अब खुद सोचो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक है, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 5 है, यहां से लेकर यहां तक कितना है 5, और ये कितना है, क्योंकि मुझे कितना चाहिए सिर्फ इतना, तो मतलब कितने 5 में से क्या माइनस करेंगे 3। अगर आपको जानना हो तो आपको पता है ये हमारा x1 y1 x2 और y2, तो आप खुद सोचो कि जो 7 है वो कौन है, x2 है, और जो 2 है वो कौन है, x1 है, और 5 क्या है y2, 3 क्या है y1 है। तो आप देख रहे हो ना इतनी जो साइड है वो कैसे मिल रही है मुझे, बड़े में से छोटा जो हिस्सा है वो माइनस करना पड़ रहा है, बड़े यहां से लेकर पूरी साइड और इतनी माइनस करनी पड़ रही है, समझ में आ रहा है। अगर इसी चीज को मिटाकर मैं लिख दूं कि मेरा ये पॉइंट है x1 और y1, और ये वाला है x2 और y2, ये कोई पॉइंट होगा, इसको मैं a b और c मान लेता हूं। अब इसमें लगाते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाएंगे तो मुझे डिस्टेंस चाहिए a से c तक की, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ओके। ये डिस्टेंस जानने के लिए मुझे परपेंडिकुलर का स्क्वायर पता होना चाहिए और बेस का स्क्वायर पता होना चाहिए। इन दोनों का स्क्वायर का जो प्लस होगा वो इसके बराबर होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अभी मैंने सीखा था कि मुझे यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस का मतलब कैसे मिलेगा, बड़े में से छोटा माइनस करना। ये मेरा x2 है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, और ये मेरा y2 है। इसका मतलब इतना हिस्सा मिलता है मुझे x2 माइनस x1 से, और इतना हिस्सा मुझे मिलता है y2 माइनस y1 से। जाके हम पुट करते हैं परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर मेरे पास ये है, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बेस मेरे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये है h, है ना। और h का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके स्क्रीन के सामने,
ठीक है, ये